हेलो गाइस, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़। ये एक फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें सब यूनिट को कवर किया गया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश, तो आप इसको अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस में गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक के 16 संस्कारों का शास्त्रीय विधि से प्रतिपादन किया गया है? तो वह किया गया है गृह सूत्र में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस स्मृति ग्रंथ में स्त्रियों को पुनः विवाह की अनुमति प्रदान की गई है? तो वह दी गई है नारद स्मृति में, ऑप्शन नंबर डी। ये जो आंसर बता रही हूँ मैं, इसी टेस्ट सीरीज में जो अवेलेबल कराए गए हैं ये वही आंसर है, और मैंने भी इसको चेक कर लिया है कि कहीं कोई आंसर रॉन्ग तो नहीं है। और अगर फिर भी इनमें कोई रॉन्ग आंसर होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में, तो फिर मैं उसको पिन कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। प्रज्ञा पारमिता पुस्तक का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? तो इसका संबंध है महायान शाखा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहलाता है? तो कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहलाता है? तो भाई कहलाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में महतर और पट्टकिल पद नाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो यह प्रयुक्त होते थे ग्राम सभा के लिए, ऑप्शन नंबर बी। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवता की आकृति प्रायः है कैसी है? यह है चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है बताना है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग, तो ये करेक्ट है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास, और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके कि ये आत्मीय सभा की स्थापना अगर देवेंद्र नाथ टैगोर ने नहीं की थी तो किसने की थी? और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे सदस्य कौन थे? तो वे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो यह कहा था भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो यह हुई थी 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमार वंश के किस शासक द्वारा अपनी राजधानी उज्जैनी से धार नगरी स्थानांतरित की थी? तो वह की थी भोज प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो जंगल सत्याग्रह के दौरान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से शाखा सागर में स्थापित की गई थी। मंडला में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गिरिजाशंकर अग्निहोत्री ने किया। मंडला में झंडा दिवस 18 जून 1923 में मनाया गया। तो कौन सा असत्य है बताना है हमें। तो असत्य है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सभी कथन है ये सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ी मिलाइए, जोड़ी मिलानी है। तो प्रस्तर शिल्प की जोड़ी कहाँ मिलेगी? तो वह मिलेगी मंदसौर और रतलाम से। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का 4 हो जाएगा। अब सुपारी शिल्प कहाँ पे मिलेंगे? तो वह मिलेंगे रीवा गोविंदगढ़ में, तो सेकंड का 1 हो जाएगा। कंगी शिल्प कहाँ पे मिलेंगे? तो कंगी शिल्प मिलेंगे उज्जैन और रतलाम में, तो थर्ड का 2। और पत्ता शिल्प कहाँ पे मिलेगा? तो वह मिलेगा मंडला और डिंडोरी में, तो थर्ड, तो 4 1 2 3। चलिए आगे देख लेते हैं 4 1 2 3 कहाँ पे है। तो 4 1 2 3 है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूपा तूमा पद्धति का संबंध किस जनजाति से है? तो सूपा तूमा पद्धति का संबंध है बैगा जनजाति से, ऑप्शन नंबर ए बैगा जनजाति से है सूपा तूमा मेथड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु बाल मुकुंद जी का संबंध किस नाट्य शैली से
है गुरु बाल मुकुंद जी का संबंध, तो उनका मार्च से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थल खूनी भंडारा का निर्माण किसने कराया था? तो खूनी भंडारे का निर्माण कराया था अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन नंबर बी। असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन बताना है तो संत सिंगाजी सूरदास के समकालीन थे, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ स्थित है? तो आदिवासी शोध संचार केंद्र स्थित है कहाँ पे? अलीराजपुर, इंदौर, धार, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कहीं नहीं है, क्योंकि कहाँ पे ये झाबुआ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। खजुराहो के मंदिरों को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो खजुराहो के मंदिरों को कितने भागों में बांटा गया? यह बांटा गया है 3 में। आगे बढ़ते हैं। वसुधा नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था? तो वही किया था हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। लेमाटोल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो लेमाटोल पहाड़ियाँ कहाँ पे है? वह स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म बताना है तो कलीवेली झील कहाँ पे? असम में है। सही युग्म बताना है तो क्या सही है? सांभा झील पंजाब में, तो राजस्थान में आती है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सांभा झील राजस्थान में आती है। और खेची ओपटली झील केरल, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 22 में। खजियार झील हिमाचल प्रदेश में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बिल्कुल सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो नदियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वह है जास्कर, वह है श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलुज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। पहले श्योक आएगी, फिर जास्कर, स्पीति, फिर सतलज आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल नीनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना है तो एल नीनो का अर्थ चाइल्ड क्राइस्ट है। और हाँ तो ये बिल्कुल करेक्ट है। चाइल्ड क्राइस्ट ही तो कहते हैं। यह एक गर्म महासागरीय धारा है जो आमतौर पर दिसंबर से पेरू तट के साथ दिखाई देती है, तो ये भी करेक्ट है। और भारतीय मानसून भी एल नीनो से प्रभावित होता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्या हो जाएगा हमारे 1, 2, 3 यानी तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। अब आप लोग बताइए कि ये जो एल नीनो है भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करता है? नकारात्मक या फिर सकारात्मक? मुरी जाना जाता है तो वह जाना जाता है एलुमिना प्लांट के लिए। ऑप्शन नंबर बी। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह की गई है लातूर, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी। चक्रवात मिचोंग नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो मिचोंग नाम किसने दिया है? यह दिया है म्यांमार ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। सरकार द्वारा दूसरी हरित क्रांति क्यों शुरू की गई थी? तो क्यों शुरू की गई थी? यह की गई थी टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? वह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्कन ट्रैप की चट्टानों के बारे में असत्य कथन है, तो असत्य कथन बताना है तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण आर्य समूह की चट्टानों से हुआ है। इन चट्टानों को बेसाल चट्टान भी कहा जाता है। यह प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। इसमें काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो हमें असत्य बताना था, तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इनका निर्माण आर्य समूह की चट्टानों से हुआ है, ये गलत है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो हमें बताना है पश्चिम से पूर्व वाला कौन सा क्रम सही है, तो वो हो जाएगा बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए। ये क्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश की ऋतुओं के संबंध में विचार कीजिए। ऋतुओं के संबंध में विचार करना है तो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। और शीत ऋतु में प्रदेश का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा ऋतु को प्रदेश में युगनाला कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की वार्षिक औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? इसमें करेक्ट होगा फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं और मध्य प्रदेश का वार्षिक औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत कोयला भंडार संचित है? तो कितना संचित है? यह है 7.7%। ऑप्शन नंबर बी।
रिज फिरो पद्धति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सोयाबीन से, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह की गई है कुकरू खामला बैतूल में और मामटखेड़ा रतलाम में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से ए तथा दूसरे को बी कहा गया है, तो हमें कारण वाले बताने हैं ये। तो मध्य प्रदेश में खंडवा तथा खरगोन को सफ़ेद जिले कहा जाता है। काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण कपास उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, तो इसके करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से निजी क्षेत्र का कागज उद्योग कौन सा है? निजी क्षेत्र का कागज उद्योग कौन सा है? तो वह है ओरिएंटेड पेपर मिल, ऑप्शन नंबर ए। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं तथा संबंधित नदियों की सूची में लानी है, तो यह सूची क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी हमारी। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? तो यह है नीबच नदी पर, तो थर्ड हो जाएगा फर्स्ट। फिर भांडेर परियोजना कहाँ पे है? तो भांडेर परियोजना है बेतवा नदी पर, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। फिर मणिखेड़ा बांध कहाँ पे है? तो वह है सिंध नदी पर, तो 4 हो जाएगा। और जोबट परियोजना कहाँ पे है? तो वह है हथनी पर, तो 2 हो जाएगा। 3142 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश को सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो वह है भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। असत्य युग्म का चयन करना है, तो जी दुर्गाबाई मद्रास की थी, ये करेक्ट है। पूर्णिया बनर्जी संयुक्त प्रांत की, ये भी करेक्ट है। और लीला रे पश्चिम बंगाल की थी, ये भी करेक्ट है। पर सरोजनी नायडू संयुक्त प्रांत की नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? यह है किशोर मकवाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस व्यक्ति ने उप प्रधानमंत्री का कार्यभार नहीं संभाला है? तो यह नहीं संभाला है किसने? यह HD देवगौड़ा ने नहीं संभाला है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य वर्तमान संबंध निम्न में से किस अधिनियम के उपबंधों से शासित है? तो क्या आंसर हो जाएगा? यह होगा 44वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा कथन सही है? सही बताना है, तो यह सही है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि 19(1) के डी में किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, तो ये वाला करेक्ट है। महान्यायवादी व महाधिवक्ता के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी महान्यायवादी होता है। राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता होता है। आगे देख लेते हैं। और इनका वर्णन संविधान में क्रमशः अनुच्छेद 76 तथा अनुच्छेद 165 में किया गया है। महाधिवक्ता राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत काम करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3, यानी कि तीनों करेक्ट है, 4th वाला रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल किस अवधि के दौरान राज्यपाल रही हैं? तो वह राज्यपाल रही हैं 1989 से 90 तक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो वह रहे हैं रामकिशोर शुक्ल, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वरदास रोहिणी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदौर और ग्वालियर में किस वर्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की गई थी? तो वह की गई थी वर्ष 1968 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु किस वेबसाइट का निर्माण किया गया है? तो वह किया गया है पंचायत मित्र, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ग्राम स्वराज योजना मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ की गई थी? यह प्रारंभ हुई थी 26 जनवरी 2001 को। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है हमें। तो दलहन उत्पादन में पहला, उड़द उत्पादन में पहला, खाद्यान्न में दूसरा और मसाला उत्पादन में तीसरा, तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो यह जबलपुर में है, ऑप्शन नंबर ए।
नीति आयोग द्वारा जारी SDG भारत सूचकांक 2020 के अंतर्गत लक्ष्य 1 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो वह रखा गया है एस्पिरेंट, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 कब से प्रभावशील हुई है? तो यह प्रभावशील हुई है 25 फरवरी 2022 से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो असत्य कथन है मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बना जिसने आत्मनिर्भर रोड मैप तैयार किया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। तो जो पन्ना में क्या है, मतलब ये ODOP के लिए है। तो पन्ना में कौन सा उत्पाद है? तो भाई आंवला है। और श्योपुर में कौन सा है? श्योपुर में अमरूद है। और सिवनी में जीरा शंकर चावल है। और सीधी में गलीचा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4312। चिन्नौर चावल को किस वर्ष GI टैग प्राप्त हुआ था? तो चिन्नौर चावल को प्राप्त हुआ था वर्ष 2021 में। यह बालाघाट से है। चलिए 2022-23 में सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह वृद्धि दर्ज की है 9.1 की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। TN मनोहरन समिति का संबंध किससे है? तो TN मनोहरन समिति का संबंध है कॉरपोरेट ऋण संबंधी। ऑप्शन नंबर सी। भारत के पास G20 की अध्यक्षता का वर्ष कौन सा था? तो भारत की G20 की अध्यक्षता का वर्ष कौन सा था? तो यह वर्ष था दिसंबर 2022 से नवंबर 2023। ऑप्शन नंबर ए। अब ओरोलॉजी का संबंध है। तो ओरोलॉजी का संबंध है पर्वतों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 63, आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान की सहायता से प्रक्षेपित किया गया है? तो यह किया गया है PSLV C57। ऑप्शन नंबर सी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1963। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें विचार करना है। चलिए मेडुला ऑब्लंगाटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु कहलाता है। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन है तो वह है बी और सी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य पोषण नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वह रखा है 2030 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा एक और चैनल है MP एग्जाम अकेडमी, तो आप लोग उसको भी विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक का सार पढ़ाया जा रहा है। जो पुस्तक 700 पेजेस मोटी हैं उनका सार वहाँ पे कराया जा रहा है। और MPPSC से हर साल हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वो एक तरीके से मान सकते हैं कि ये अथेंटिकेटेड सोर्स हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो कि एक्सेप्ट करती MPPSC जिसको एक्सेप्ट करती है। तो अगर आप उसमें से कोई आंसर टिक करके आते हैं एग्जाम में ऑप्शन में, तो वह आपका करेक्ट आंसर माना जाता है, ना कि कोई अदर मार्केट वाली बुक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णांधता में व्यक्ति किन 2 रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो किन में नहीं कर पाता है? वह लाल और हरे रंग में नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर ए। अब सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। तो इसमें टिटनेस किसको प्रभावित करता है? तो वह प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। ऑप्शन नंबर मतलब थर्ड हो जाएगा फर्स्ट। फिर काला जार प्रभावित करता है तो वह करता है अस्थि मज्जा को, तो 4 हो जाएगा। और क्षय रोग प्रभावित करता है तो वह करता है फेफड़े को, फर्स्ट हो जाएगा। और पायरिया किसको करता है? मसूड़े, तो ऑप्शन नंबर मतलब 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब STG 7 का लक्ष्य क्या है? जो STG है ना उन सबको याद करना है, जितने भी है ना 17 उन सबको एक लिस्ट के अकॉर्डिंग सबको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देख रहे हैं हम। तो STG 7 का लक्ष्य है, तो STG 7 का लक्ष्य है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन है तो वह नोकरिक मेघालय है। और मानस कहाँ पे? तो मानस असम में है। ये दिहांग दिबांग अरुणाचल में है। और शेषाचलम कहाँ पे है? इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, आंध्र प्रदेश में है या फिर केरल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसा किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो जो रिसा है ना, कहाँ की आदिवासी पोशाक है? यह है त्रिपुरा की। ऑप्शन नंबर ए। खसरा और रुबेला रोग की रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों
में अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश को खसरा एवं रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? यह मिला है भारत को, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है? तो यह सर्वशक्ति शुरू किया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में किन 2 देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो यह शामिल हुए हैं मॉरिशस और बांग्लादेश के, ऑप्शन नंबर डी। मूडीज ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया है? तो आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है 6.8, ऑप्शन नंबर डी। ये मूडीज ने लगाया है। किसने? मूडीज ने। पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया है मध्य प्रदेश ने। पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है, मध्य प्रदेश को। प्रगति दुबे का संबंध किस खेल से है? तो प्रगति दुबे का संबंध है शूटिंग से, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है 20 लाख, ऑप्शन नंबर सी। किसी वेंडर से ऑनलाइन स्टॉक खरीदना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन नंबर डी। डोमेन नेम में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो ये कैरेक्टर हो सकते हैं 64, ऑप्शन नंबर ए। वाईफाई कॉलिंग किस तकनीक पर कार्य करता है? तो वाईफाई कॉलिंग कार्य करता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP पे काम करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। भारत के पहले बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर आधारित लक्ष्मी उपभोक्ताओं के साथ जीवंत वार्तालाप करने में सक्षम है और ये अंग्रेजी भाषा के 125 से अधिक विषयों से जुड़े सवालों का जवाब दे सकती है। 2016 में कुंभकोणम के सिटी यूनियन बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? इसके दोनों जो वो हैं दोनों करेक्ट हैं, दोनों ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 84 क्वेश्चन। ब्लैक हैट हैकर हैं। तो ब्लैक हैट हैकर हैं तो वह है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीप फेक तकनीक का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है? तो यह किया जाता है फेक वीडियो बनाने में, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा था? तो वह था सोफिया, ऑप्शन नंबर सी। इसको हैंसन एंड हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है और 2017 में इसको सऊदी अरब ने अपनी नागरिकता दी है। साइबर नाइफ क्या है? तो साइबर नाइफ है यह एक रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पे मध्य प्रदेश में? तो उज्जैन में है। निम्न में से SMTP का सही पूर्ण रूप है। तो SMTP का सही पूर्ण रूप है तो वह है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1930 के जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के किस जनजाति क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के किस जनजाति क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह निभाई थी गंजन सिंह कोरकू ने। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं बताना है। तो इसमें गोंड जनजाति गुदना की विशेष प्रथा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। भगोरिया हाट भीलों का है, ये भी करेक्ट है। और लहंगी नृत्य शहरियाओं का, ये भी करेक्ट है। पर जो बैगा जनजाति है वह लोहासुर को अपना देवता नहीं मानती है, ये अंगरिया मानती है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। 92 तो मालवा चित्र कौन सा है? तो मालवा का चित्र कौन सा है? तो वह सवनाही है, ये करेक्ट है, तो फर्स्ट होगा। फिर निमाड़ का चित्र है तो वह संजा फूली है, तो यह 2 करेक्ट हो जाएगा। और बुंदेलखंड चित्रकला कौन सी है? तो वह है मामूलिया, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और बघेल चित्रकला तिलंगा है। तो 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार अनुदान योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह कितनी राशि जमा की जाती है? तो कितनी राशि जमा की जाती है? 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है? तो प्रदान किया जाता है तुलसी सम्मान, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग के लिए ये वीडियो यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। रास रावला राच बघाया नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है बुंदेलखंड से। तो रास रावला राच और बधाया या बघाया किससे संबंधित है? तो बुंदेलखंड से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 96, मालवी बोली को किस भाषाविद ने दक्षिणी राजस्थानी कहा है? तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहा है किसने? धीरेन्द्र वर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी। लरूकाज किस जनजाति का प्रमुख पर्व है? तो यह है गौड़ों का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में काठी नृत्य जो देवी पार्वती की उपासना के उपलक्ष्य में किया जाता है, इसमें काठी माता की उपासना करने वालों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रजूल्ला, ऑप्शन नंबर डी। गावो तथा कपो का संबंध किस शिल्प से है? तो गावो तथा कपो का संबंध किस शिल्प से है? तो वह है धातु शिल्प से। गावो एंड कापो संबंध है धातु शिल्प से। मध्य प्रदेश का पर्व एवं त्योहार जिसमें महिलाएं ऐरावत हाथी की पूजा करती हैं, तो यह होता है महालक्ष्मी का त्योहार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोग के लिए वीडियो यूज़फुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट FLT में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग।